शादी तोड़ने का नया प्लान है क्या? सॉरी। सॉरी किस लिए? शादी के लिए मैं अभी राजी तो नहीं हूँ, फिर भी कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? ये बात नहीं है, आप एक बहुत भले इंसान हैं। आप में बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। आपसे जो भी शादी करेगी खुश रहेगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन शादी करके अमेरिका जाना ये मुझे मंजूर नहीं, और मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती। अगर आज मैं और मेरा परिवार जिंदा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो मना तो नहीं करेंगे। आप अमेरिका में सेटल हैं, लेकिन मेरे इस परिवार के लिए वो सब छोड़कर अगर आप यहाँ सेटल हो जाए तो ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मना मत कीजिएगा, आपको मेरी कसम, मैं आपके पैर पड़ती। अरे श्रुति, ये क्या कर रही हो? रोना बंद करो, आंसू पोंछ लो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहीं रुक जाऊं, ताकि तुम्हें यहाँ से दूर अपने परिवार को छोड़कर शादी करके मेरे साथ अमेरिका ना जाना पड़े। बस इतनी सी ख्वाहिश है ना तुम्हारी? हाँ। तो ऐसा ही होगा। सच में? हाँ हाँ, सच में। ओहो, तुम दोनों यहाँ हो? कब से तुम लोगों को फोन लगा रहा था। शरद कहाँ है? चाचू, भाग जाओ! इसने शरद को मारा है! घोर क्या रही है मुझे? शादी की अग्नि की नहीं, चिता की अग्नि की तैयारी कर। मैं तेरे परिवार को मौत की नींद सुलाने आया हूं। जिस तरह तेरे बड़े पापा को मारा था, उसी तरह मैं सबको मार दूंगा। काय बाबा, बड़ा केला ना? मम्मी, मैं बराबर करियो ने। माँ और बाबा कह रहे कि सही किया। मेरे बदले की शुरुआत हो चुकी है। जीजा जी, घर में जिनके लिए मेला लगा हुआ है वो लोग कहाँ हैं? अबे कौन लोग? अरे और कौन, फिरंगी और भांजी। चिल्लाना बंद कर। गजपति लाने अच्छा गए। भाग गई? मुझ गरीब आदमी के 50 लाख रुपए डुबोकर खुद रफू चक्कर हो गई। क्या किस्मत है। क्या बात है शकरी? अरे कुछ खास नहीं जीजा जी, भांजी फिरंगी के साथ भाग गई। नहीं, ये बात नहीं है भैया। श्रुति दामाद जी से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए शरद ले गया है। उन्हें आने में कहीं देर न हो जाए, इसलिए उन्हें लाने के लिए गजपति को भेजा है। वो लोग बस आते ही होंगे भैया। तुम जानते थे उनकी जान को खतरा है, फिर भी उन्हें भेज दिया। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ।
गांव के बाहर कुछ लाशें मिली। मुझे शक है कि वो आपके लोग हो सकते हैं। आकर देख लीजिए सर। पता नहीं किस दरिंदे ने इन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया। ये देखिए। चेहरा देखो। श्रुति और दामाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जाओ जल्दी जाकर ढूंढा उन्हें। आसपास के जंगल, खेत, गांव सब जगह जाकर ढूंढ कर लाओ उन्हें। अरे अब क्या होगा? यमराज तो सीधा घर ही आ गया। कहाँ है मेरी बेटी और दामाद? बोल, कहाँ छुपाए उन्हें? इतना कायर नहीं हूँ मैं। सीने पे वार करता हूँ। पीठ में खंजर भोंकना मेरी फितरत नहीं है। ये तो कोई दूसरा है जो तेरे परिवार का काम तमाम कर रहा है। अब तक तो वो तेरी बेटी और दामाद को दफना चुका है। मेरे जीते जी उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अरे जीजू, ये क्या किया? घर आए शिकार को जिंदा क्यों छोड़ दिया? अगर चाहता ना तो उसका सर काट के बाहर टांग देता। वो तो पहली बार अपने घर आया था ना, इसके लिए जाने दिया। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। देखा तुम लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया। क्या बकवास कर रहा है? बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। जाके पता लगाओ कौन है जो एक एक करके सबको मौत की नींद सुला रहा है। से 6 मार दिया। क्या होगा इस मैच का? अरे क्या कर रहा है? मार मार, सबके छक्के छुड़ा दे। कमान कमान मार यार। चल चल चल। अरे भाग ना। शाबाश। अरे यार ये मैच फिर हार गया। आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम इंसान के रूप में जल्लाद हो। जिन लोगों ने तुम्हें इतना प्यार दिया, एक एक करके उन्हीं को मारते जा रहे हो तुम। क्यों कर रहे हो ये सब? जानते हो, मेरे घर वालों ने आज तक एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया है। प्लीज बंद करो ये सब। क्या कहा? तुम्हारे घर वालों ने चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया? जिन जल्लादों को देवता समझ रही हो, न जाने उन्होंने कितनों के खून बहाए हैं। परेड सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। जय हिंद सर। जय हिंद। खबर मिली है सर कि मेजर जनरल विक्रमजीत जी को बॉर्डर कैंप से आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। हमें जीपीएस के थ्रू उनकी लोकेशन का पता चल चुका है सर। अब इस मिशन के लिए हमें ऐसी टीम चाहिए जो उनकी जान बचा सके। इस मिशन के लिए 3 ऑफिसर ही काफी हैं। जांबाज और लीडर ऑफिसर मेजर संजीव, और उनके साथ जाएंगे कैप्टन अमित और कैप्टन सत्यवीर। बोलो, बॉर्डर पे बेस कैंप किधर है तुम्हारा? हमको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, वरना मौत मिलेगी। अपनी जान बचाने के लिए अपने देश का सौदा कर दे, इतनी कायर नहीं है इंडियन आर्मी। अगर तू चाहे तो मेरी जान भी ले सकता है। हम तो सीने पर गोली खाने वाले लोग हैं, पीठ पर नहीं। जितना मर्जी मुझे टॉर्चर कर ले, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। संजीव, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन इज क्लियर। ओके, संजीव ऑन योर राइट। थैंक्स। यू आर वेलकम। ओए जबान को लगाम दे, वरना तेरा सर कलम कर देगी। मार दे,
जितनी जल्दी हो सके मार दे, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि जितनी तू देर करता जाएगा उतनी ही मौत तेरे करीब आती। वल्ला इंडियन आर्मी आओ, इस्तकबाल। हम जानते इंडियन आर्मी में बहुत काबिलियत, लेकिन इतनी काबिलियत ये हमको पता नहीं थी। सुना तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगती? वल्ला नहीं लगती? नहीं लगती क्या? माशाल्लाह, सच है। अमित ब्लास्ट कर दो। ओके संजीव। Thanks for saving my life. It's my duty, sir. Sit down. Please. सर टी। Oh, वेलकम thank you. Welcome, sir. संजीव, Sir. तुमने जो छुट्टी की दरखास्त की थी, उस दरखास्त को मैंने मंजूर करवा लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये 3 साल से घर नहीं गया। यार सुना है तुम किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुमने अपने प्यार का इजहार उस लड़की से आज तक नहीं किया। तूने बताया क्यों? अच्छा, तुम सोच रहे हो कि मुझे ये कैसे पता? बेटा, प्यार की बातें कितनी भी कोशिश करो छुपाए छुपती नहीं। अब तुम जा ही रहे हो तो मुझसे वादा करो कि तुम उस लड़की से शादी करने के बाद ही लौटोगे। ओके सर। वेरी गुड। सर कार से धुआं निकल रहा है। मैं उन्हें देखता हूँ, तो फायर ब्रिगेड को बोला। क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, पागल हो गए हो क्या? अबे ज्वालामुखी क्यों बन रहा है? सिगरेट ही तो पी रहा है। ऐसे पीते हैं? घर में पीते तो मार डांटती है। मॉल में मामू लोग, थिएटर में पब्लिक, गार्डन में सब बुड्ढे लोग, कॉलेज में टीचर लोग, और जब कार में पीते तो तुम जैसे पनौतिया कर भंकस करते हैं। चांद पे जाके पिए क्या? सिगरेट पीने से अच्छा है किसी गरीब को दान दे दो। हम भी गरीब है, चल पैसा दे। हाँ तो जाओ फिर मरो। चलो अंटास की गोली दे। बड़ा अजय, अबे च्युइंगम खा लो, भैया की फ्लाइट लैंड हो गई होगी। लैंड भी हो गई और एयर होस्टेस अपने घर भी पहुंच गई। भैया ऐसा है छोटे, सब ठीक है ना? एकदम चकाचक। ये सिगरेट की बू क्यों आ रही है? सुबह पापा कार लेकर गए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने सिगरेट। पिताजी सिगरेट कब छोड़ेंगे? चलो